नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जी कर द वेब सीरीज के 5th और 6th एपिसोड को। बाकी के 4 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मेलरॉय को, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत मारा था, इसलिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। यहाँ पर पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस को वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है। वो बस उन्हें इतना बताता है कि उसके घर पर चोरी हुई थी और उसके बदले में उसे भी मारा गया। लेकिन ये बात सारे दोस्तों को मालूम है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही ये काम किया है। अब अगले सीन में हम लावण्या को देख पाते हैं, जो कि प्रीत के साथ बैठी हुई थी। वो प्रीत से कहती है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर उसने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है शादी का, क्योंकि जब से ये शादी वाला मामला आया है तब से हम दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि याबर के पास कॉल करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने आज के बाद मेलरॉय को हाथ भी लगा दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब अगले सीन में हम लावण्या और ऋषभ को देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शादी वाले झंझट में वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए वो जब कॉलेज में रहते थे वैसी लाइफ जीते हैं। दोनों बस में ट्रेवल करते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जैसे कि वो कॉलेज में जिया करते थे। अब बचपन के फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलरॉय घर से गायब है। ना तो वो 3-4 दिन से स्कूल आया था, और उसके घर पर जाने पर उसके पिता ने भी बोल दिया था कि वो बीमार है, जबकि वो तो घर पर था ही नहीं। और यहाँ प्रेजेंट में ऋषभ ने अभी तक लावण्या को अपने ऐप के बारे में नहीं बताया था। उसने सारी सेविंग्स जो है वो ऐप में लगा दी थी, जबकि वो लोग अपने लिए घर खरीदने वाले थे। आगे हम प्रीत और क्रिस को देख पाते हैं। दोनों साथ में थे, पर उनकी ज्यादा ठीक से नहीं पड़ती है। वो बस अपने लस्ट को फॉलो कर रहे थे, इसी वजह से उनके झगड़े होते रहते हैं। और यहाँ पर भी उनका झगड़ा हो जाता है, वो प्रीत उसे गेट आउट कर देती है। और क्रिस ने जिस कुत्ते को कार से टक्कर मारी थी, यहाँ पर प्रीत जो है उस कुत्ते की फोटो को वायरल कर देती है और कह देती है कि ये सब कुछ क्रिस ने किया था, जिससे क्रिस बहुत ज्यादा ट्रोल हो जाता है। और यहाँ पर क्रिस प्रीत के पास मैसेज करके कहता है कि तुम्हें वो वापस ले लेनी चाहिए, और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है। अब आगे फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि मेलरॉय के सारे दोस्त मेलरॉय के घर पर काम करने वाले एक आदमी से मिलते हैं, जो कि जब बाहर कुत्ता घुमाने के लिए आता है तो वो यहाँ पर उससे मेलरॉय के बारे में पूछते हैं। तो वो आदमी इन दोस्तों को बताता है कि शायद मेलरॉय जो है वो पूना में है। अब प्रेजेंट में हम ऋषभ, अर्जुन और शाहिद को देख पाते हैं, जो कि क्लब में बैठे हुए थे और वो यहाँ पर काफी इंजॉय भी कर रहे थे। ये तीनों ही साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। तभी ऋषभ के पास लावण्या का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसकी माँ का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो उनके घर पर जा रही है। यहाँ पर अर्जुन ऋषभ को गले लगाकर थैंक्स कहता है। वो उससे कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, जिस पर कि ऋषभ उससे कहता है कि अगर मेरी माँ कनाडा में होती तो क्या तुम ख्याल नहीं रखते, जिस पर कि वो भी हाँ कहता है। यहाँ दूसरी तरफ लावण्या की माँ का बॉयफ्रेंड जो है वो इटली जा रहा है, इसलिए उनके बीच अब ब्रेकअप होना तय है। यहाँ पर लावण्या उन्हें किसी तरह से दिलासा देती है। और यहाँ दूसरी तरफ अर्जुन और ऋषभ जो है वो शाहिद के घर पर जाते हैं, जो कि अपने घर पर पहुंच चुका था। वो उसके पास कॉल करते हैं, लेकिन जब वो कॉल नहीं उठाता है तो वो उसे चिल्लाने लगते हैं। तब यहाँ पर वो अपनी स्कूटी निकाल कर बाहर नाइट आउट के लिए जाते हैं और सीधा मेलरॉय के पास जाते हैं। मेलरॉय के पास पहुंचने के बाद वो मेलरॉय को भी अपने साथ रख लेते हैं और साथ में ढेर मस्तियां करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लावण्या ने अपनी दोनों दोस्तों को बुला लिया था अपने घर पर, क्योंकि उसकी माँ का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो भी यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अब शायद आयत के पास मैसेज करता है और उसे डिनर के लिए रेडी रहने के लिए कहता है, लेकिन आयत तो सोने वाली थी, लेकिन शाहिद के लिए वो भी रेडी हो जाती है और 20 मिनट के बाद वो लोग डिनर के लिए जाने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ जिस क्लब में वो आने वाले थे वहाँ पहले से ही शाहिद के सारे दोस्त मौजूद थे। यहाँ पर अर्जुन, प्रीत, लावण्या और ऋषभ सभी लोग थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन प्रीत के पीठ पर एक टैटू देखता है। वो उससे कहता है कि उसने ये कब करवाया, जिस पर कि प्रीत उससे कहती है कि इसे तो बहुत दिन हो गए, उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो डाला था, उसने नहीं देखी। जिस पर कि अर्जुन ने उसकी पोस्ट नहीं देखी थी, क्योंकि उसने तो उसे फॉलो ही नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद वो उसे फॉलो करता है। और यहाँ दूसरी तरफ शाहिद आयत को लेकर उसी क्लब में आ रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थे और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि उस क्लब के अंदर अर्जुन था।
जैसे ही वो लोग अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर शाहिद आयत को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दरअसल में इसी प्लानिंग के लिए सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर शाहिद आयत को किस भी करता है और जैसे ही वो उसे किस करता है तो यहाँ पर आयत शाहिद को बताती है कि वो शादीशुदा है और जल्दी उसका हस्बैंड यूएस से वापस आने वाला है। इतना बोलकर आयत यहाँ से चली जाती है और शाहिद का दिल टूट जाता है, जिसके बाद प्रीत जो है वो शाहिद को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर वो उसे मैगी खिलाती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लावण्या, अर्जुन और ऋषभ भी घर वापस लौट रहे थे। तभी यहाँ पर ऋषभ को मालूम चलता है कि जिस ऐप में उसने सारे पैसे लगा दिए थे वो सारे डूब गए हैं और इस बारे में उसने लावण्या को नहीं बताया था। इसलिए लावण्या ऋषभ को बहुत चिल्लाती है क्योंकि इस ऐप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो रहा था। उन दोनों ने ड्रिंक की हुई थी, इसलिए लावण्या चाहती है कि वो कार से जाए, लेकिन ऋषभ उसकी बात नहीं मानता है और जैसे ही ऋषभ अपनी बाइक के पास जाने लगता है तभी एक तेज रफ्तार में कार आती है और वो यहाँ पर ऋषभ को टक्कर मारकर चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ऋषभ को हॉस्पिटल में, जहां पर कि सारे दोस्त आए हुए थे। यहाँ पर उसके हाथ में चोट लगी थी जिससे कि उसका हाथ ठीक से उठ नहीं पा रहा था। इस वजह से यहाँ पर लावण्या उसे बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ होता है। अब आगे हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर न्यूज देख रहा होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंगर ये खुलासा करता है जिनका नाम युब सिंह महाराज होता है। वो कहता है कि अर्जुन ने मेरे सॉन्ग में से 2 लाइन कॉपी की है और इससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लेम नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर वो सिंगर एक और बड़ा खुलासा करता है। वो पूरी पब्लिक के सामने सबको बताता है कि अर्जुन जो है वो उसकी नाजायज औलाद है। और ये देखकर यहाँ पर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जब वो अपनी माँ की तरफ देखता है और उनके एक्सप्रेशंस देखता है तो अर्जुन समझ जाता है कि उसकी बात में सच्चाई है। ये देखकर अर्जुन की माँ भी बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अर्जुन की माँ ऋषभ के पास कॉल करती है क्योंकि ऋषभ उनकी माँ को बहुत ही अच्छे से समझता है। दोनों साथ में बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि इस बारे में हम ऋषभ की शादी के बाद बात करेंगे। अब ऋषभ की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि होटल में सारी प्लानिंग चल रही होती है। यहाँ पर लावण्या उस मैनेजर को सारी बातें बता रही होती है और यहाँ पर रूम भी कम पड़ रहे थे क्योंकि ऋषभ की फैमिली से दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, इसलिए लावण्या को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रहे थे। जिसके बाद हल्दी शुरू हो जाती है और जैसे तैसे हल्दी खत्म होती है और जब लावण्या अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर रेनबो टाइप की लाइटिंग लगा दी है, जबकि उसने यहाँ पर येलो टाइप की लाइटिंग लगाने के लिए कहा था। वो तुरंत ऋषभ के पास जाती है और वो ऋषभ से कहती है कि कम से कम एक चीज में तो मेरी चल जाने दो। जिसके बाद वो अपनी दोनों दोस्त मतलब कि प्रीत और शीतल के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मैं इस शादी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। और अब वो तैयार होने के लिए जैसे ही शावर लेने के लिए जाती है तो अचानक से उसके फेस पर रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा फेस बिगड़ चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलरॉय के पास यावर की फोटो आती है जिसमें कि वो एक लड़की से एंगेजमेंट करता है घर वालों की प्रेशर की वजह से। अब जैसे जैसे लावण्या का फेस ठीक हो चुका था, उसने 2 लाख का लहंगा पहना हुआ था और इसी बारे में शीतल और प्रीत बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रीत को ऐसा लग रहा था कि लावण्या ने जो लहंगा पहना हुआ है वो शीतल ने डिजाइन किया है, लेकिन शीतल यहाँ पर प्रीत से कहती है कि उसने मुझसे डिजाइन करवाया ही नहीं, ये 2 लाख का है और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लहंगा ही मैं 20,000 का बना सकती हूँ। अब आगे ऋषभ और लावण्या की एंगेजमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अर्जुन आता है और वो सभी के सामने डांस करता है और एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है जिसमें कि ऋषभ और लावण्या के फैमिली वाले खूब इंजॉय करते हैं। और इसी पार्टी में यहाँ पर प्रीत को एक आदमी मिलता है जो कि डॉक्टर है और प्रीत को ये डॉक्टर काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए प्रीत ने उसे उसका नंबर दे दिया था। अब शादी में संगीत का प्रोग्राम भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है लावण्या की माँ वो बहुत ही खतरनाक डांस करती है। वो पूल डांस कर रही थी जो देखकर ऋषभ के रिश्तेदारों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब यहाँ पर ऋषभ के फादर ऋषभ को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं
कि इन्हें बंद कराओ। तब ऋषभ तुरंत ही लावण्या के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अपनी माँ को इस तरह से डांस करवाने से बंद करवाओ क्योंकि उसकी फैमिली वालों को प्रॉब्लम हो रही है। जिस पर कि लावण्या उससे कहती है कि आज उनकी बेटी की शादी हो रही है और तुम एंजॉय करने से मना कर रहे हो। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में एक सॉलिड झगड़ा हो जाता है, जबकि कल उनकी शादी होने वाली थी। अब लावण्या बाहर जाती है। बाहर उसकी मुलाकात होती है अर्जुन से। अर्जुन यहाँ पर लावण्या से कहता है कि क्यों मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, जिस पर कि लावण्या उससे कहती है क्या मैं तुम्हारी करूं। और यहाँ पर हम बाहर शाहिद को भी देख पाते हैं जो कि उन दोनों को देख रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन और लावण्या एक कमरे में जाते हैं और वहां पर जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।